श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थानम के आयुष्कामी अध्याय के, जो कि प्रथम अध्याय है, उसके श्लोक संख्या 30 और 31 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में रोगों के प्रकार के बारे में बताया गया है। यह बताया गया है कि 4 प्रकार के रोग हैं। प्रमुख 2 प्रकार हैं, एक तो साध्य रोग और है असाध्य रोग। साध्य रोग भी 2 प्रकार के हैं, एक है सुख साध्य और दूसरा है कृच्छ्र साध्य। असाध्य रोग भी 2 प्रकार का है, एक है याप्य, दूसरा है अनुपक्रमः। इस प्रकार से 4 प्रकार के रोग के बारे में बताया गया है। आइए श्लोक देखें। साध्यो असाध्य इति व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्यः कृच्छ्रसाध्यश्च याप्योश्चानुपक्रमः। व्याधिर्द्विधा, व्याधि रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक है साध्य जो शीघ्रता से ठीक हो सके, एक है असाध्य जो बड़ी मुश्किल से ठीक हो। तौ तो पुनर्द्विधा, ये साध्य और असाध्य भेद से जो व्याधि है पुनर्द्विधा, वो फिर से 2 प्रकार की है। जो साध्य रोग हैं वो कैसा है? सुसाध्य कृच्छ्र साध्यश्च, वो सुसाध्य यानी सुखपूर्वक साध्य है। दूसरा है कृच्छ्र साध्य जो कठिनाई से साध्य है। और जो असाध्य रोग है उसके भी 2 भेद हैं, एक है याप्यो अनुपक्रमः। याप्य का अर्थ हुआ कि जो कुछ दिन चिकित्सा के द्वारा चलाया जा सकता है जिस रोग को, रोगी को। और दूसरा हो गया अनुपक्रमः, जो चिकित्सा के द्वारा अयोग्य है, जिसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से असाध्य रोग के 2 भेद हैं। याप्य अर्थात कुछ दिन चिकित्सा के द्वारा उस रोग को आगे ठीक किया जा सकता है, रोगी को जीवित रखा जा सकता है। और दूसरा है अनुपक्रमः, जो चिकित्सा जिसकी नहीं की जा सकती। अब इसमें जो सुख साध्य रोग है उसके क्या लक्षण हैं उसके बारे में बताया जा रहा है अगले श्लोक में। सर्वौषध क्षमे देहे यूनः पुंसो जितात्मना अमर्मगो अल्पहेत्वग्र रूपो अनुपद्रवः। जो सुख साध्य रोग है उसमें जो रोगी का शरीर है वो सब प्रकार की औषधियों को सहन करने योग्य हो। सर्व औषध क्षमे देहे, कि देह सब प्रकार के औषधियों को सहन कर सके। यूनः, रोगी युवा हो, पुंसो पुरुष हो, जितात्मनः और संयमी हो, अमर्मगो, और जो रोग है
वो मर्म स्थान पर न पहुंचा हो, किसी मर्म स्थल पर उत्पन्न न हो वो रोग। अल्प हेतु, और जो रोग है वो थोड़े कारण से उत्पन्न हुआ हो। अग्र रूप रूपो, और रोग के पूर्व रूप और लक्षण कम हो। अनुपद्रवः, और रोग में किसी प्रकार का उपद्रव न हो। पुनः देख लें, जो सुख साध्य रोग है उसमें जो रोगी का शरीर है सर्व औषध क्षमे देहे, कि वह अपने देह में, अपने शरीर में सब प्रकार के औषधियों को सहन कर सके। यूनः, रोगी युवा हो, पुंसो पुरुष हो, जितात्मनः संयमी हो, अमर्मगो, रोग है वो मर्म स्थान पर न गया हो, अल्प हेतु, और थोड़े कारणों से उत्पन्न हुआ हो, अग्र रूप, रोग के पूर्व रूप हो, रूपो, और उसके लक्षण कम हो, अनुपद्रव, और किसी प्रकार का रोग में उपद्रव न हो। आगे देखिए, इसके और भी सुख साध्य के क्या क्या लक्षण हैं। अतुल्य दुष्य देशर्तु प्रकृति पाद संपदी, ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नवः सुख। और दुष्य देश ऋतु प्रकृति, ये चारों पृथक पृथक रूप से असमान हो, जिसमें दुष्य देश ऋतु और प्रकृति समान न हो। पाद संपदी, और चिकित्सा के चारों पाद गुणशाली हो। ग्रहेषु अनुगुणेषु, जो ग्रह हैं वो अनुकूल हों। एक दोष मार्गो, और जो रोग है एक दोष एक मार्ग वाला हो। नवः, नया उत्पन्न हो, तो वह रोग सुखः, सुख साध्य होता है। पुनः देखें कि दुष्य देश ऋतु और प्रकृति, ये चारों पृथक पृथक रूप से असमान हो। रोगी के दुष्य देश ऋतु प्रकृति असमान हो। अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति पाद संपदी, और चारों पाद संपन्न हो, गुणशाली हो। ग्रहेषु अनुगुणेषु, और जो ग्रह हैं वो सारे अनुकूल हो। एक दोष मार्गो, और जो रोग है वह एक दोष वाला और एक मार्ग वाला हो। नवः सुखः, और नया हो, नया नया रोग उत्पन्न हुआ हो तो वह रोग सुख साध्य होता है। पुनः देखें कि चिकित्सा में चिकित्सक के लिए यश धन कीर्ति उद्देश्य होते हैं, वहीं रोगी को स्वस्थ करना भी उद्देश्य होता है।
तो चिकित्सा करते समय रोगी के लिए वैद्य को देखना पड़ता है कि वह रोग साध्य है या असाध्य है, क्योंकि असाध्य रोग की चिकित्सा करने में वैद्य को अर्थ, विद्या और यश इनकी हानि हो सकती है। इसलिए चिकित्सा में प्रवृत्त होने से पूर्व रोग की साध्यता और असाध्यता का निश्चय करना आवश्यक है। अब जो सुख साध्य रोग है उसमें पहला बात लक्षण या पहला जो बिंदु ये दिया गया है कि रोगी का शरीर सब प्रकार के औषध को सहन करने वाला होना चाहिए। दूसरा, यूनः रोगी युवा होना चाहिए। युवा रोगी है तो जल्दी उसके ठीक होने की संभावना रहेगी, जबकि जो गर्भिणी है, बालक है, वृद्ध है, इनमें रोग कष्ट साध्य होते हैं। पुंसो और रोगी पुरुष लिंग वाला होना चाहिए, क्योंकि स्त्री या नपुंसक में भीरुता होने से, बालक में भी भीरुता होने से रोग असाध्य या कष्ट साध्य हो जाता है। और स्त्रियां लज्जा के कारण भी, भीरुता के कारण भी उनका रोग असाध्य होता है। इसलिए स्त्री की जो चिकित्सा है उसे कोमल रूप में करने का विधान है। फिर है जितात्मनः, रोगी को जितात्मन होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। यदि मनुष्य असंयमी है तो वह पथ्य का पालन नहीं कर सकेगा, फिर से बीमार हो जाएगा। अमर्मगो, जो रोग है वो मर्म स्थान पर न गया हो। मर्म का आशय है कि जो रोग है वो हृदय, बस्ती या शिर, इन मर्मों में न पहुंचा हो। मर्म 3 है, हृदय, बस्ती और सिर। फिर है अल्प हेतु, बहुत थोड़े कारणों से रोग उत्पन्न हो, कारण थोड़े होने चाहिए। अधिक कारणों से उत्पन्न हुआ है तो जो रोग की चिकित्सा है वो कष्ट साध्य या असाध्य हो जाएगी। और वो कैसा होना चाहिए? अग्र रूप, उसके थोड़े ही पूर्व रूप वाला होना चाहिए, और रूप थोड़े लक्षण वाला होना चाहिए, तो वह सुख साध्य होगा। अनुपद्रवः, रोग में उपद्रव नहीं होना चाहिए, अर्थात रोग के उत्तर कालजन्य दूसरी व्याधि इस रोग में नहीं होनी चाहिए। जैसे टाइफाइड ज्वर में निमोनिया न हो। फिर है जो अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति है, कि जो दुष्य रक्त आदि है, देश आनुप आदि है, ऋतु वसंत आदि है, प्रकृति वात आदि, ये रोग के समान न हो। अर्थात दुष्य मेदा मज्जा आदि में, आनुप देश में, शीत ऋतु में, वात प्रकृति रोगी में, कुपित पित्त सुख साध्य है। अतुल्य दुष्य यथा शीत कफ से उष्ण प्रकृति रक्त दूषित हो। अतुल्य देश में जैसे आनुप देश में पित्तजन्य रोग, अतुल्य ऋतु जैसे शरद में कफजन्य रोग सुख साध्य है। फिर है पाद संपत्ति, चिकित्सा के चारों पाद संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो तो रोग सुख साध्य होता है। चिकित्सा के जो 4 पाद हैं वो हमने पिछले श्लोकों में देखे थे। वो हैं वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी। अगर ये सम्यक हो तो भी रोग सुख साध्य होता है। फिर ग्रहेषु अनुगुणेषु, जो ग्रह हैं वो अनुकूल हों तो रोग साध्य होता है। जैसे सूर्य आदि ग्रह जब अनुकूल हों तब रोग सुख साध्य है। एक दोष
और जो रोग है वो एक दोष मार्गगामी हो तो सुख साध्य है। दोष देखिए वात आदि है, वात पित्त कफ। मार्ग भी 3 प्रकार का है, शाखा, मर्मास्थि, संध्या और कोष्ठ। इनमें शाखा का मार्ग रोग का बाह्य मार्ग है। बस्ती, हृदय आदि मर्म तथा अस्थि संध्या मध्यम मार्ग है और महास्रोत आभ्यंतर रोम मार्ग है। इनमें एक मार्ग का रोग सुख साध्य है। अगर रोग कई मार्गों का होगा तो कष्ट साध्य हो जाएगा। नवह, रोग नूतन हो, नया हो, पुराना नहीं हो तो वह साध्य है। 1 साल पुराना होने पर रोग असाध्य या कष्ट साध्य हो जाता है। इन सब लक्षणों से संपूर्ण रोग सुख साध्य है और थोड़े ही उपायों से जल्दी शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साध्य असाध्य के अनुसार व्याधि के भेदों का वर्णन आचार्य वाग्भट ने किया है, जिसका ध्यान रोग जो वैद्य हैं उन्हें रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।